कहते हैं कि जब गांठें खोल ना सको तो उन्हें तोड़ डालो। पुरानी बातों को चित्त से मिटाकर प्यार से एक नई शुरुआत करो। नहीं और हाँ, ये दो छोटे शब्द हैं, लेकिन उनके लिए बहुत सोचना पड़ता है। हम जिंदगी में बहुत सी चीजों को खो देते हैं। नहीं जल्दबाजी में बोलने पर, हाँ देरी से बोलने पर। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में परिस्थितियों का 3 तरह से सामना कीजिए। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लीजिए। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश कीजिए, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दीजिए। किसी का भी दिल दुखाने की बात ना कहें, क्योंकि वक्त बीत जाता है लेकिन बातें याद रह जाती है। रिश्तों में प्यार डालिए, क्योंकि अगर रिश्तों में प्यार नहीं डालोगे तो जिंदगी चलेगी तो जरूर, लेकिन रिश्तों को जोड़ नहीं पाएगी। ईश्वर माफ कर देता है मगर कर्म नहीं। जैसे बछड़ा 100 गायों में से भी अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, ऐसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेते हैं। कर्म का सिद्धांत बहुत ही सरल है, और जो करता है वही भरता है। आंखों ने पेड़ पर फल देखे, लालसा जगी। आंखें तो फल तोड़ नहीं सकती, इस पैर गए पेड़ के पास फल तोड़ने। पैर तो फल तोड़ नहीं सकते, इसलिए हाथों ने फल तोड़े, मुंह ने खाए और फल फिर पेट में गए। अब देखिए, जिसने देखा वो गया नहीं, और जो गया उसने तोड़ा नहीं, और जिसने तोड़ा उसने खाया ही नहीं, और जिसने खाया उसने रखा ही नहीं, क्योंकि पेट तो अपने भीतर कुछ भी नहीं पचा सकता। और जब माली ने देखा तो डंडे पड़े पीठ पर, जिसकी कोई गलती ही नहीं थी। जैसे नदी बह जाती है और लौट कर नहीं आती, उसी तरह रात व दिन मनुष्य की आयु को बहा ले जाती है, कभी ना लौटने के लिए। हर एक पल से जिंदगी बनी है, जाता हुआ हर एक पल हमसे हमारी जिंदगी ले जाता है। वक्त को बर्बाद मत करो, क्योंकि जिंदगी इसी से बनी है। जो समय बचाते हैं वो धन बचाते हैं, वो धन कमाए हुए धन के बराबर ही होता है। ईमानदारी की कमाई इंसान खाते हैं, बेईमानी की कमाई इंसान को खा जाती है। 1000 चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर होता है। और दिलों को साफ रखो, हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होगा। जब इंसान समझता है कि वो गलत भी हो सकता है, तब वो ठीक होने लगता है। घर से दरवाजा छोटा, दरवाजे से ताला छोटा, ताले से चाबी छोटी, और सोचो एक छोटी सी चाबी से पूरा घर खुल जाता है। इसी तरह छोटे छोटे विचार व छोटे छोटे प्रयास बहुत बड़ा बदलाव भी लाते हैं। जीवन में कुछ अच्छा करने से ये सोचकर कभी मत रुक जाना कि मेरे एक अकेले के कुछ करने से भला क्या ही होगा। कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक दिया बुझे हुए अनगिनत दियों को जला सकता है। जीवन की तपिश को सहन करना सीखिए। वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश अक्सर छाया में होती है। दोस्ती जरूरी है, रिश्ते नाते भी जरूरी है, पर जीवन की कठिन परिस्थितियां हमें यही बताती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना जरूरी है। जिन 4 लोगों के साथ आप बैठकर दूसरों की निंदा करते हैं, यकीन जानिए आपके उठते ही वो 4 लोग आपको भी कभी बख्शेंगे नहीं। जब किसी की बात कड़वी लगे तो समझ जाना कि सच कहा जा रहा है, और जब किसी की बात करने का तरीका कड़वा लगे तो समझ जाना कि अलविदा कहा जा रहा है। वो दे दे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो शिकायत नहीं। अब रब के फैसले कमाल है, उन फैसलों पर कोई सवाल नहीं।
अकड़ जितनी ज्यादा बड़ी हो उतनी ही शिद्दत से टूटती है और छल कितना ही बड़ा हो उतना ही ताकत से वापस आता है। श्री कृष्ण ने कहा है, स्वीकार करने की हिम्मत व सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमारी आत्मा के पास हमारी सभी मुश्किलों के हल है, पर मुश्किल तो ये है कि हम मुश्किलों के हल भीतर नहीं बाहर ही तलाशते हैं। नेकी करते वक्त किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं भगवान देता है। दो प्रकार के व्यक्तियों का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर दे और दूसरा वो जो दरिद्र होकर भी दान कर दे। छू ले आसमान जमीन की तू तलाश ना कर, जी ले ये जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। चल ए जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीदें गैरों से की थी चल वो अपने आप से करते हैं। गलतियां कीजिए वो सभी से होती है, पर हमेशा ये याद रखिए कि कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। हमेशा ये बात याद रखिए, सबके इक्के ईश्वर के हाथों में ही होते हैं। मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम, मीठा बोलो तो पहचान बने, इज्जत करो तो नाम। आजादी की उड़ान इतनी ऊंची मत भरना कि संस्कारों की जमीन ही छूट जाए। धन्यवाद से खोता कुछ भी नहीं, पर मिलता बहुत कुछ है। शिकायतों गिलो शिकवों से मिलता कुछ भी नहीं और खो बहुत कुछ जाता है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास, मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। शब्दों में भी तापमान होता है, ये सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं। पैर खींचने से अच्छा है हाथ खींचना, क्या पता कोई ऊपर ही उठ जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज रूह तक पहुंचे तो आपको पुकारना भी रूह से ही होगा। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां आप जानते हो कि क्या गलत है क्या सही है, पर जब हम सभी गलत का ही चुनाव कर लेते हैं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस इंसान को ढूंढना जो उस समर्पण की कद्र भी कर सके। मन पानी की तरह होता है, जब ये अशांत होता है तब देखना मुश्किल हो जाता है, पर जब ये शांत होता है तो सब कुछ स्पष्ट नजर आ जाता है। इंसान कहता है कि हे भगवान तू मेरी प्रार्थना उसी वक्त क्यों नहीं सुनता। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं तेरे गुनाहों की सजा भी तो तुझे उसी वक्त नहीं देता। जो खुश नहीं होना चाहते उन्हें कोई खुश नहीं कर सकता, और जो खुश रहने का हुनर जानते हैं उन्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। इतना भी आसान नहीं खुद की पहचान बनाना, लोहा भी तो तपता है गहनों में बदलने के लिए। किसी को इतना भी हक मत दो कि वही फैसला करे कि आपको कब हंसना है कब रोना है। महत्व इंसान का नहीं उसके अच्छे व्यवहार का होता है। कोई एक पल में ही दिल जीत लेता है तो कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी जीत नहीं पाता। कभी अगर पैसे व रिश्तों में से किसी एक को चुनना पड़ जाए तो हमेशा रिश्तों को चुनना, क्योंकि पैसा तो आता जाता रहेगा मगर रिश्ता दोबारा लौटकर नहीं आता। समय दिया करो अपने रिश्तों को भी। ताजमहल लोगों ने देखा है, मुमताज ने नहीं। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई भीतर से। मनुष्य जीवन के दो ही रास्ते हैं, चिंता और चिंतन। कुछ चिंता में जीते हैं तो कुछ चिंतन में। चिंता में जीने वाले हजारों हैं, चिंतन में जीने वाले सिर्फ 2-4 ही हैं। चिंता स्वयं एक मुसीबत है, चिंतन उसका समाधान है। रिश्ता ऐसा रखो जो हमें अपना मान सके, हमारे हर दुख को जान सके। चल रहे हैं अगर तेज बारिश में भी हम, तो भी हमारे आंसुओं को पहचान सके। ये ना पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उनको भी है जिन्हें वो सब कुछ देती है। लोग प्यार के लिए होते हैं
और चीजें इस्तेमाल के लिए। बात तो तब बिगड़ती है जब लोगों का इस्तेमाल और चीजों से प्यार किया जाता है। याद रखना कि आदमी 3 ही अच्छे थे, एक वो जो इस जहान से विदा हो गया, दूसरा वो जो इस जहान में कभी आया ही नहीं, और तीसरा वो जिसे हमने कभी देखा ही नहीं। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। जय श्री कृष्ण।